डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैटेनरी स्टार्ट करा दिया था और उसकी बहुत सी इम्पोर्टेंट इक्वेशन मैंने ए से लेकर के के तक आपको बताई थी। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। आज मैं फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रही हूँ और क्योंकि कैटेनरी हम यूनिट 4 में बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसलिए मैं इसके लगभग जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं अनसॉल्व वो सारे करवा रही हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ वो है एक 12 मीटर रस्सी एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से लटका हुआ है तथा रस्से का निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से 20 मीटर नीचे है। सिद्ध कीजिए कि रस्से के तनाव का क्षैतिज घटक W × L² - B²/2B है, जहाँ W रस्से के प्रति मीटर लंबाई का भार है। ये मैं इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि एक ही ऊंचाई के दो बिंदुओं से जो आपका रोप है वो सस्पेंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें एक ही ऊंचाई से दो बिंदुओं से यदि ये लटक रहा है तो इसका मतलब हमें सैग दिया हुआ है, और हमें दे रखा है निम्नतम बिंदु लटकाने वाले बिंदुओं से 20 मीटर नीचे। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि जो सैग है वो बी दे रखा है। मैंने आपको सैग की डेफिनेशन में बताया था कि यदि जहाँ से हम इसको वर्टिकली, जहाँ हम इसको हैंग कर रहे हैं, वहाँ की हाइट यदि बराबर है तो जो सी पॉइंट से जो हाइट आती है उसे हम सैग कहते हैं। अब मैंने आपको बहुत से रिलेशन बताए थे, उसमें एक रिलेशन बताया था y² = c² + s², और वो इक्वेशन नंबर थी, मुझे भी एक्चुअली देखनी पड़ेगी, जी। मैंने इक्वेशन नंबर जी से दिया था y² = c² + s²। यहाँ y का मतलब कितना है, o से जो अपन वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं तो हम यहाँ पर y हो जाएगा, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ क्लियरली b विच इज़ सैग, एंड c जो हम o से लेके c तक की बीच की दूरी ले रहे हैं। तो हमारे पास हो गया b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने रिलेशन कहा है c² + s², तो c² तो एज इट इज़, और यहाँ जो अपनी आर्क लेंथ है वो है l, तो c² + s²। तो हमारे पास c की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी L² - B²/2B। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 किसके बराबर था, BC। तो B की वैल्यू T0 = WC, क्योंकि हमें W दे रखा है, रस्सी का प्रति इकाई वेट है, यानी वेट ऑफ द रोप पर मीटर ऑफ इट्स लेंथ। तो W × C, तो WC की वैल्यू हमारे पास आ रही है L² - B²/2B, जो सब्सटीट्यूट कर दी तो रिज़ल्ट हो जाएगा कि टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W/2B × L² - B² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज तल पर स्वयं के सिरों द्वारा लटक रही है। सिरों के बीच की दूरी 2a इस प्रकार है कि जंजीर का निम्नतम बिंदु सिरों के ऊर्ध्वाधर a दूरी पर है। यदि कैटेनरी के निम्नतम बिंदु की उसकी नियता से दूरी c हो तो सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या क्या दे रखा है, मैं पहले बता दूँ। 12 लंबाई दे रखी है और ये भी दे रखा है कि जहाँ से वो लटक रही है उनके सिरों की बीच की दूरी 2a है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, जब मैंने एक नोट करके आपको लिखवाया है उसमें मैंने क्लियर बताया है कि जहाँ से यदि a और b से ये लटक रही है तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कैटेनरी का स्पान कहलाता है। तो यहाँ स्पान हमें दे रखा है 2a, स्पान 2a है, और साथ में हमें दे रखा है सैग। देखिए कैसे,
हमें दे रखा है जंजीर का निम्नतम बिंदु सिरों के ऊर्ध्वाधर ए दूरी पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें सैक दे रखा है वो भी ए दे रखा है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम जब ओ से, आपको मैंने क्लियर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा रखी है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट तो स्मॉल ए, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस सी। अब क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से ए पॉइंट पर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस सी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर एज इट इज़, और एल जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो जो आर्क लेंथ है तो सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ सी हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a होगा। यहाँ नेगेटिव दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए ए पर हमारे पास में अब मैंने फॉर्मूला लिया है x इज़ इक्वल टू सी लॉग एस प्लस वाई अपॉन सी। जो मेरा फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार आपको बताया उसमें h इक्वेशन में मैंने इसको बताया था, और वो था x इज़ इक्वल टू सी लॉग एस प्लस वाई अपॉन सी। यहाँ पर जो a पॉइंट है उसमें हम x की वैल्यू हो गई a, c हमने अभी अभी कैलकुलेट किया एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग, s आपका एज इट इज़ l, और जो y है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस सी अपॉन सी। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे वैल्यू रख करके, c की वैल्यू रख करके, तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ l प्लस ए अपॉन l माइनस ए। अब ए पॉइंट पर हमारे पास फॉर्मूले में हमें ये भी पता था y इज़ इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी और s इज़ इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये मैंने इक्वेशन में आपको बताए हैं, इक्वेशन नंबर j, s इज़ इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और कॉस के लिए मैंने फॉर्मूला लिया था, सिक्स्थ इक्वेशन थी y जिसको मैंने d नाम दिया था, y इज़ इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। तो d और इक्वेशन नंबर j से मैंने इनको यूज़ किया है, तो क्या आ जाएगा, यदि हम इन्हें डिवाइड करें तो कॉट हाइपरबोलिक पॉइंट a ले रहे हैं इसलिए x के कोऑर्डिनेट हो गया a, तो a अपॉन सी, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ y हो गया आपका a प्लस सी और s हो गया l। हमने c की वैल्यू रखी और अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, तो 10 हाइपरबोलिक a अपॉन सी इज इक्वल टू 2al अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा अ बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट a height h with a length l of wire paid out and with the vertex of the catenary on the ground. Show that at the kite the inclination of the wire to the ground is 2 tan inverse h upon l, and if W is the weight of the wire per unit length, then its tension there and at the grounds are respectively L square plus H square upon 2H at A, मतलब at suspending point, and at lowest point at the ground L square minus H square upon 2H bracket into W। अब देखिए हमें एक दे रखा है पतंग बॉक्स, काइट बॉक्स, और वो हमने L लेंथ का तो हमारा वायर है और हमने काइट को फ्लाई कर रही है काइट, और वो A पॉइंट पर है, और जो हमें हाइट दे रखी है वो दे रखी है H, और कैटेनरी का शीर्ष धरातल पर है। ठीक है, प्रदर्शित कीजिए पतंग का समतल से झुकाव 2 tan इनवर्स H अपॉन L है। हमने यहाँ जो A पॉइंट है उससे हमने यहाँ देखा कि जो मैंने आपको पहले भी इक्वेशन कही, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से A पॉइंट पर, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, H तो हाइट और जो C पॉइंट है O से C की दूरी C, तो H प्लस C तो हो गया हमारा Y कोऑर्डिनेट, और X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा,
सी स्क्वायर प्लस एस, इस तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है, और एस हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ दैट इज़ एल। तो ए पॉइंट पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जो भी हमें वैल्यू दी जाती है, यदि हमें एक्स नहीं दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले में वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो वाई जाएगा अपना एच प्लस सी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। हमें निकालना था इंक्लिनेशन। तो देखिए क्या ले रहे हैं हम, एस इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता ही है, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, और वो भी हम ले रहे ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर एस की वैल्यू हो गई एल, सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10, और मैंने ये लिया है कि जो काइट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ साई 1 एंगल बना रही है, जिसको कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो साई 1 बना रही है, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पर हो जाएगा एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h इंटू 10 साई 1। तो 10 साई 1 सॉल्व करने पर जो अपने पास वैल्यूज़ दे रखी हैं उससे 10 ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स एच अपॉन एल, मैंने इसको 10 का फॉर्मूला बनाया है, और तो साई 1 हो जाएगा 2 10 इनवर्स एच अपॉन एल। ये हमें प्रूव करना था। एक हमें क्या दे रखा है, इन्होंने टेंशन भी पूछा है। तो T1 इज़ द टेंशन एट ए, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर है, W इंटू जो भी y कोऑर्डिनेट है, तो हमने इसको y1 मान लिया, ए के ऊपर है, तो T1 इज इक्वल टू W इंटू सी प्लस एच, और W इज इक्वल टू W, H एज इट इज़, C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, टेंशन आ जाएगा हमारा ए पॉइंट पे, और सरफेस पर टेंशन कितना हो जाएगा, T0 इज इक्वल टू W इंटू सी। तो W है, C की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा W इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। नेक्स्ट में वीडियो में भी आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कैटेनरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।